गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम दीपक राठौर और आज के वीडियो में फिर हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। तो चलो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, द वैल्यू ऑफ 243 होल पावर n बाई 5 इंटू 3 पावर 2n प्लस 1 अपान में है n पावर 9 पावर n इंटू 3 पावर n माइनस 1, इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका सलूशन देखते हैं। हमने क्वेश्चन लिख लिया 243 होल पावर n बटे 5 इंटू 3 पावर 2n प्लस 1 अब होल अपान 9 पावर n इंटू 3 पावर n माइनस 1। अगर जैसे यहाँ डॉट का साइन लगाया तो इसका मतलब मल्टीप्लाई, जैसे x डॉट y इक्वल x इंटू वाई। ठीक है, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देखते हैं। 243 होल पावर n बाई 5, अब यहाँ पर डॉट लगाओ या इंटू लगा दो। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 3 पावर 2n इंटू 3 पावर 1 लिख सकते हैं, ये 2 है, मतलब इसको मैंने सेपरेट कर दिया। 3 पावर 2n लिख दिया अलग और 3 पावर 1 क्यों लिखा, हमने फार्मूला बताया था जब आधार या बेस समान होते हैं, मल्टीप्लाई का निशान हो, बीच में गुणा का निशान हो तो पावरें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर पावरें जुड़ी हुई लिखी है, मतलब जैसे ये वाला फार्मूला मैं बता रहा हूँ, कौन सा a पावर m इंटू a पावर n, यानी ये आधार है। ठीक है, जिसको हम बेस बोलते हैं, ये समान अगर ये a है तो ये हो जाएगा a पावर n m प्लस n। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया है, ऐसे लिखा था क्वेश्चन में और ऐसे लिख दिया है। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर। इसके बाद आ जाओ 9 पावर n, ठीक है, इंटू यहाँ लगा दो, इसको लिख सकते हैं 3 पावर n इंटू 3 पावर माइनस 1, ये लिख सकते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या करो, इस 243 को फैक्टराइज कर लो। 243 को 3 से घटेगा, 3 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 बचे, 3 सत्ते 21, 3 नौ 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, मतलब हमने 243 को फैक्टराइज कर लिया। 3 कितनी टाइम्स आया, यानी 3 के पावर यहाँ 5 अगर लिख दें तो हम 243 को 3 पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, दो सौ 43 को हम क्या लिख सकते हैं 3 पावर 5, अभी मैंने फैक्टराइज किया था, अपान n अपान 5, मतलब 3 पावर 5 होल पावर n अपान 5। ठीक है, 3 पावर 5 होल अपान, होल अपान नहीं, होल पावर n बाई 5। ठीक है, इसके बाद इंटू का साइन लगा, इसको मैंने अलग अलग लिख दिया था, 3 पावर 2n इंटू 3 ये लिखा था। अब 9 पावर n को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिखो, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और पावर n बना रहने दो, इंटू इसको लिख दो 3 पावर n इंटू 3 पावर माइनस 1, ये लिख सकते हैं। अब देखो ये चीज देखो, ये जब ऐसे लिखा हो m पावर n, m पावर नहीं, इसको ऐसे लिखो a पावर m होल पावर n, इस तरह का जब फार्मूला होता तो इनका मल्टीप्लाई हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है
3 पावर 5 और ब्रैकेट के होल पावर n बाई 5 है, तो क्या है, इनका गुणा हो जाएगा। ये 5 नीचे आ जाएगा, ये 5 कट जाएंगे तो बचेगा क्या, 3 पावर n बचेगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसको क्या लिख सकते हैं, 3 पावर 5 इंटू n अपान 5 इंटू इसको लिख सकते हैं 3 पावर 2n इंटू इसको लिख सकते हैं 3 अपान इसको क्या लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 पावर 2n। हमने क्या बताया, mn का मल्टीप्लाई यानी इसका मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, इंटू 3 पावर n। और इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 3 पावर -1 है तो इसको 1 अपान 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर बात क्लियर, आगे देखते हैं। अब देखो ये जो 5 है ये इससे कट गया, तो बच के क्या आया, 3 पावर n इंटू 3 पावर 2n इंटू 3 अपान 3 पावर 2n इंटू 3 पावर n। अब ये जो 1/3 है ना, ये क्योंकि यहाँ पर 1/3 है तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है। जो डिवाइड वाला है, भाग वाला, वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। इस तरीके का डिवाइड हो। अब देखो यहाँ क्या कट रहा है, 3 पावर n कट गया, 3 पावर 2n कट गया, अब बचा क्या, खाली 3 इंटू 3 इक्वल बटे को छोड़ दो, डिवाइड करोगे तो वही वैल्यू आएगी ना, 3 त्रिका 9। यानी इसका आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का, 9 आ गया। तो देखो ऑप्शन में कौन सा राइट है, यानी ये हमारा बी ऑप्शन ये राइट आंसर है, ठीक है। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो उनको सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग पावर वाले। यहाँ पर कोई संख्या ऐसी दी होगी जिसके होल पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर जैसे यहाँ n/5 था, 2 इंटू 3 पावर 2n प्लस 1 था, तो इस तरह से क्वेश्चन, मतलब इनको सेपरेट करके अगर हल करोगे तो आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। The simplest value of (1/√9 - √8)
माइनस 1/√8 माइनस √7, इसके बाद है प्लस 1/√7 माइनस √6 माइनस 1/√6 माइनस √5। ये क्वेश्चन है। का सरलीकृत मान क्या होगा? का सरलीकृत मान क्या होगा? ठीक है, इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं ए, बी, सी, डी, 3 माइनस √5, 3 √5 माइनस 3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मुझे क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। तो इसका सलूशन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, कह रहा दी सिंपलेस्ट वैल्यू आप इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, मतलब सॉल्व करने के बाद क्या हमारा आंसर आएगा, क्या मान आएगा, क्या वैल्यू आएगा। तो ये दे रखा है ब्रैकेट में 1/√9 माइनस √8 माइनस 1/√8 माइनस √7 प्लस 1/√7 माइनस √6 माइनस 1/√6 माइनस √5 का सरलीकृत मान क्या होगा। तो देखो, इसका पहले हम थोड़ा सॉल्यूशन बता देते हैं। जैसे ये है, इसको सिंप्लीफाई करोगे 1/√9 माइनस √8, इसको हम ब्रैकेट में कर दिए। इसका हम रेशनलाइज करेंगे। कैसे? यहाँ मल्टीप्लाई लगाएंगे और इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसके अपोजिट साइड से। यानी हमने क्या किया? प्लस √8, ये भी ब्रैकेट में कर दिए। पहले वाले का कर रहे हैं हम रेशनलाइज। इनका रेशनलाइज मुझे पता है डायरेक्ट क्या होता है, अब तुम्हें एक करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद समझ में आ जाएगा। हमने क्या लिखा? 1/√9 माइनस √8, इसको रेशनलाइज किया, मतलब नीचे से मुझे रूट हटाना है। रेशनलाइज का मतलब होता है नीचे से रूट हटाना है, ऊपर बने रहेंगे रूट तो हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब देखो, तो हमने पहले वाले टर्म को, पहले वाले पद को मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई किया, और यहाँ एक माइनस साइन है तो इसके अपोजिट साइन प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, मतलब अंश और हर दोनों में। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा? देखो, ऊपर आ गया 1 में गुणा करोगे तो √9 प्लस √8 आ गया। नीचे क्या आ जाएगा? √9 का होल स्क्वायर माइनस √8 का होल स्क्वायर। ये कैसे आया? एक फार्मूला होता है a² - b² इक्वल फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी। यहाँ देखो a है तो a² हुआ, यहाँ b है तो b² है। इसी प्रकार यहाँ देखो एक प्लस वाला है, आगे पीछे लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। अब यहाँ a था, यहाँ √9 था तो √9 का होल स्क्वायर माइनस √8 का होल स्क्वायर। अब देखो इसका क्या आ जाएगा? इक्वल, ये तो यही रहेगा √9 प्लस √8 अपान ये √9 का जो स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा क्या? 9, और माइनस 8 का स्क्वायर, √8 का स्क्वायर करो तो 8 आ जाएगा। यानी ये आ जाएगा √9 प्लस √8 अपान 1। ठीक है, इसका देखो √9 माइनस √8 था तो इसका सिंप्लीफाई करने के बाद √9 प्लस √8 आ गया। तो इसी प्रकार इस टर्म का आ जाएगा क्या? √8 प्लस 7 √7, इसका आ जाएगा, मतलब अपोजिट साइन के साथ आएगा। यहाँ माइनस है तो प्लस वाला आएगा, अगर प्लस होता तो माइनस वाला आता। ठीक है, अब एक करके और दिखा लेते हैं। चलो इसको मैं और दिखा देते हैं। इसको क्या है? 1/√8 माइनस √7, इसको रेशनलाइज करना है।
इसमें मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, बाकी ये डायरेक्ट निकल आता है वो मुझे पता है, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो हम उसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, इस प्लस वाले में। लेकिन जैसे इसका आया, इसका क्या आ गया, ये आ गया √9 प्लस √8, ये किसका आ गया, इसका आ गया। तो इसी प्रकार इसका निकलेगा। हम एक और दिखा देते हैं। अब देखो यहाँ माइनस लगा है तो इसके प्लस से मल्टीप्लाई होगा, सेम नंबर होंगे √8 प्लस √7, ठीक है। इसको कहते हैं रेशनलाइज करना, ठीक है। अब हमने क्या किया, देखो ऊपर वही हो गया √8 प्लस √7, नीचे क्या, ये वाला फार्मूला a² - b² यानी √8 का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √8 प्लस √7 अपान √8 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, और √7 का स्क्वायर करोगे तो -7, यानी ये आ जाएगा √8 प्लस √7 अपान 1 आएगा, तो आखिरी में यही आ जाएगा, ये 1 से डिवाइड करोगे तो वही तो आएगा। मैंने 2 करके निकाल दिए। तो इसी प्रकार इसके और इसके निकाले जा सकते हैं, लेकिन मुझे पता है इसका वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, √7 प्लस √6। जैसे इसका वैल्यू आ गया, माइनस था, ऊपर आ गया √8 प्लस √7। इसका देखो माइनस नीचे था, ऊपर वाला प्लस आ गया। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम लिख सकते हैं, ये देखो। देखो इसका सॉल्यूशन, इसका हम डायरेक्ट लिख रहे हैं रेशनलाइज। मुझे पता है यहाँ माइनस है तो प्लस, पहले क्वेश्चन लिखने के बाद √9 माइनस √8 माइनस 1 अपान √8 माइनस √7, ठीक है, और प्लस 1 अपान √7 माइनस √6 माइनस 1 अपान √6 माइनस √5, ये पूरा ब्रैकेट में। अब इसको रेशनलाइज करोगे तो इसका प्लस वाला आ जाएगा, वो भी ब्रैकेट में लिखेंगे √9 प्लस √8, यही हमने निकाला था। इसका यहाँ माइनस लगा है, फिर ब्रैकेट लगाओ। इसका मैंने क्या निकाला था, √8 प्लस √7, ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, ब्रैकेट नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा। अब देखो ये प्लस है, यहाँ प्लस लगा दो, इसका क्या निकलेगा, √7 माइनस √6 ब्रैकेट में, माइनस इसका क्या निकलेगा, अगर रेशनलाइज करेंगे मतलब अपोजिट साइन का निकलेगा, नंबर वही होंगे, अपोजिट साइन हो जाएगा, मतलब डिफरेंट साइन। माइनस है तो प्लस वाला आ जाएगा, अगर यहाँ प्लस होगा तो माइनस वाले एक करते, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब सारे ब्रैकेट डाल दो, √9 प्लस √8, और ब्रैकेट से पहले माइनस लगाओ तो विशेषता सावधान, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर सारे निशान बदल जाएंगे। ये माइनस √8 हो जाएगा, ये माइनस √7 हो जाएगा, प्लस प्लस है तो नहीं चेंज होगा, ब्रैकेट में वही रहेगा जो ब्रैकेट में है, प्लस में नो चेंज, माइनस में चेंज होगा। अब यहाँ देखो फिर माइनस है तो माइनस √6 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, माइनस √5। अब देखो इसमें क्या क्या कट रहा है, वो काट दो और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक्चुअली करना तो मुझे इतना था, इतना करके मैं निकाल सकता था, लेकिन मैंने इतना डिटेल में तुमको क्यों बताया आप लोगों को, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये चीज कैसे आ गई। अगर डायरेक्ट करता तो आप लोगों को कंफ्यूजन रहता, ये √9 प्लस √8 कहाँ से आ गया। तो इस वजह से मैंने 2 स्टेप का करके दिखाया, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस का √8 और प्लस का √8 कट गया, माइनस का √7 प्लस का √7 कट गया। अब देखो और क्या कट रहा है,
देखो बच्चों, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है। इसका तो ये प्लस आया, इसका प्लस आया, ये भी माइनस है तो ये प्लस ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस लिख दिया है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस के बाद ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस ही रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये √6 प्लस के और माइनस के √6 कट गए। अब बचा क्या मेरा, √9 माइनस √5, इतना बचा। तो हमारा कितना आया, √9 माइनस √5, और √9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3, और √5 का तो निकालेंगे नहीं तो इसका यही रहेगा, यानी 3 माइनस √5 आएगा इसका आंसर। क्या आएगा इसका आंसर, 3 माइनस √5। √9 का वर्गमूल निकाल लिया, 3 त्रिका 9, तो हमारा ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन ये राइट आंसर होगा इसका, 3 माइनस √5। तो इस प्रकार इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हो उनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं रेशनलाइज करके। बस मुझे ये पता होना चाहिए, अगर ये 1/√9 माइनस √8 अगर माइनस में है तो इसका कंजुगेट वाला प्लस में आ जाएगा, अगर प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, जैसे मैंने ये निकाले। बाकी अधिकांश में टर्म कट ही जाते हैं, फाइनल 1-2 टर्म बचते हैं, उनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सिंप्लीफाई सरलीकरण। 0.2 इंटू 0.02 इंटू 0.002 इंटू 32 अपान में है 0.4 इंटू 0.04 इंटू 0.004 इंटू 16। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ से इंटू 0.02 इंटू 0.002 इंटू 32 अपान में क्या है 0.4 इंटू 0.04 इंटू 0.004 इंटू 16। अब देखो, इसको सिंप्लीफाई करने के पहले जैसे हम डेसिमल हटाते हैं, दशमलव, ये वाला जब दशमलव हटाएंगे, लेकिन यहाँ देखो एक अंक बाद दशमलव, यहाँ भी एक अंक बाद, तो बराबर होते हैं, तो इसका उड़ गया। ठीक है, हटा दिया। ये 2 अंक बाद, ये 2 अंक बाद, तो उड़ गए। ठीक है, हटा दिए। ये भी देखो 3 अंक बाद, 3 अंक बाद उधर भी है, तो हटा सकते हैं। अब यहाँ से काट दो, 2 दूनी 4, ये 2 चले गए और 2 दूनी 4। ठीक है, अब 16 एकम 16 दूनी 32। अब ये 2 कट गए, बचा कितना, हमारा फाइनल आंसर आया 1/4। ठीक है, कितना आया 1/4। अब 1/4 को पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, यानी 1 में हम 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 0. 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ठीक है, जैसे इसको मैं डिवाइड किया, 4 का दिया 1, तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 दूनी 8, 2 बचे, फिर 0 बढ़ाया, 4 पंचे 20। कितना आएगा, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.25। पॉइंट से पहले 0 लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0.25 भी लिख दोगे तो भी वही सही है। ठीक है, लेकिन देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, इस वजह 0.25 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा 0.25 डी ऑप्शन इज राइट आंसर इसका होगा।
क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई, सरल करना। क्या क्वेश्चन है? 635 इंटू 635 इंटू 635। अब यहाँ पर लगा है प्लस 324 इंटू 324 इंटू 324। अपान में क्या लिखा हुआ है? 635 इंटू 635 माइनस 635 इंटू 324, इसके बाद प्लस ये 3 बार, ये 2 बार रखी है, इसके बाद 324 इंटू 324। ठीक है, इस क्वेश्चन को मुझे फास्ट सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। तो देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ऊपर ये 3 टाइम्स लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 635 का होल क्यूब और प्लस ये 3 टाइम्स लिखा हुआ है और ये भी 3 टाइम्स लिखा हुआ है, 324 का होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर नहीं, होल क्यूब, 3 टाइम्स है। ठीक है, तो इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो वो इसी फार्मूले से सिंप्लीफाई किए जाते हैं। अपान में क्या लिखा है? 635 का होल स्क्वायर माइनस 635 गुणित 324 और प्लस 324 का अब यहाँ देखो फार्मूला कौन सा यूज होगा। एक फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा क्योंकि यहाँ प्लस है। अगर माइनस होता तो माइनस का भी फार्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी, और यहाँ ए स्क्वायर यहाँ प्लस ए बी हो जाता है और प्लस बी स्क्वायर। लेकिन ये वाला फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, ये ए क्यूब लिखा है, ये बी क्यूब लिखा है, तो इस चीज को मुझे इस फॉर्म में लिखना है न्यूमरेटर में। तो कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लिखते हैं, एक जगह 635 है और वहां पर ब्रैकेट में लगा a प्लस बी यानी 635 प्लस b की वैल्यू क्या है? 324। ठीक है, अब ये ब्रैकेट फर्स्ट है, सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी 635 का होल स्क्वायर माइनस ए बी, ए और बी का मल्टीप्लाई यानी 635 इंटू 324। इसके बाद क्या आता है? प्लस बी स्क्वायर यानी 324 का होल स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, अपान में क्या है? अपान में है 635 का होल स्क्वायर माइनस 635 इंटू 324 प्लस 324 का होल स्क्वायर। इसको भी चाहो ऐसे ब्रैकेट में भर। अब यहाँ देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अंश और हर में एक जो ब्रैकेट है वो सेम लिखा हुआ है। कौन सा ब्रैकेट सेम लिखा हुआ है? देखो, तो ये वाला ब्रैकेट इससे कट गया, बचा क्या हमारा
हमारा बचा सिर्फ 635 प्लस 324। कटने के बाद हमारा बचा सिर्फ 635 प्लस 324, ये भी ब्रैकेट में। तो जब इस तरह के बड़े बड़े क्वेश्चन अगर दिख जाए एग्जाम में तो वो फार्मूले से ही सिंप्लीफाई होते हैं, और अगर इनको मल्टीप्लाई करने लग जाओगे ना तो फिर आधा घंटा के लिए तो फुर्सत, इसको मल्टीप्लाई करते रहो, डिवाइड करते रहो, एक ही क्वेश्चन कर पाओगे पूरी टाइम में। तो ये फार्मूले से फास्ट निकल आते हैं, ठीक है। अब इनको ऐड कर दो, 635 324 959। इसके ऑप्शन मान लो हमने नहीं लिखे थे, ए है, बी है, सी है और डी है। इसके जो ऑप्शन है 948 है, 951 है और 653 है और 959 है। ये 4 ऑप्शन इसके दिए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आ जाएगा, इक्वल इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 959 इक्वल 959। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा 959 सी ऑप्शन ये राइट आंसर होगा। ये था तो प्लस का। अब इसी प्रकार एक क्वेश्चन हम माइनस वाला भी करा देते हैं जिससे आपको डाउट क्लियर हो जाए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, ये क्वेश्चन नहीं रखेंगे। अब क्वेश्चन है 5.25 into 5.25 into 5.25। अब यहाँ ये माइनस वाला है, यहाँ आ गया 1.21 इंटू 1.21 इंटू 1.21, ठीक है। इसके जो ऑप्शन आएंगे ए, बी, सी, डी। फोर 4.04, 5.05, 6.04, 7.04, ठीक है। अब अपान में क्या आ जाएगा इसका 5.25 इंटू 5.25 और प्लस 5.25 इंटू 1.21 और प्लस 1.21 इंटू 1.21, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका सलूशन देखते हैं। पहले तो ये फार्मूला इसमें जो अप्लाई होगा वो लिख लो। क्या फार्मूला अप्लाई होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी और सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे होता है इसको हम प्रूव करके दिखा देते हैं। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो यही आ जाएगा। देखो ए का मैंने ए स्क्वायर में किया, ए स्क्वायर का अब ए का मैंने ए बी में किया तो क्या आया प्लस
ए स्क्वायर बी, ए का इसमें किया तो प्लस ए बी स्क्वायर। अब माइनस बी का ए में करो तो क्या आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी, ठीक है। अब माइनस बी का इसमें करो तो माइनस ए बी स्क्वायर और माइनस का बी का प्लस बी स्क्वायर में करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस बी क्यूब। अब देखो ये प्लस माइनस कट गए, ये प्लस माइनस कट गए, हमारा बचा क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यही फार्मूला आ गया जिसको मैंने ये लिखा था, ये प्रूव हो गया यहाँ से कि ये बिल्कुल फार्मूला सही है, करेक्ट है, ठीक है। चलो ये तो मैंने प्रूव करके दिखाया, लेकिन अभी सिर्फ ओनली फार्मूले पे फोकस करूँ। ये फार्मूला याद कैसे करना है, अगर ए क्यूब माइनस साइन लगा हो और बी क्यूब तो फर्स्ट ब्रैकेट में यही आ जाएगा ए माइनस बी, क्यूब भी कुछ नहीं रहेगा, ना स्क्वायर रहेगा, माइनस रहेगा, यही सिर्फ क्यूब हटा दो और ये ब्रैकेट लग जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी, इन दोनों का गुणा प्लस बी स्क्वायर। अब चलो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चन को। इसको कितना लिख सकते हैं, देखो ये कितना पालेगा 3 टाइम्स लिखा है, यानी 5.25 का होल क्यूब लिख सकते हैं, माइनस साइन माइनस दे दिया। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा 1.21, इसको क्या लिख सकते हैं 1.21 का होल क्यूब लिख सकते हैं, अपान में आता है। इसको क्या लिख सकते हैं 5.25, 2 टाइम्स लिखा हुआ है तो होल स्क्वायर लिख दो, प्लस इसका अलग अलग लिखा है तो ऐसे ही रखो, क्योंकि दोनों डिफरेंट वैल्यू हैं, अलग अलग वैल्यू हैं, तो इनका किसी का होल स्क्वायर नहीं बनेगा, लेकिन ये वाला होल स्क्वायर फिर बन जाएगा साइन प्लस 1.21 का होल स्क्वायर। विद साइन के साथ चलेंगे, मतलब जो निशान अगर माइनस निशान है तो माइनस लेके चलेंगे और प्लस साइन है तो प्लस लेके, ठीक है। अब देखो ये जो वाली कंडीशन बन रही है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फार्मूले की कंडीशन वाली बन रही है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए की वैल्यू है 5.25 एंड बी की वैल्यू है 1.21, ठीक है। तो ऊपर मुझे फार्मूला अप्लाई करना है न्यूमरेटर में, जिसको हम अंश बोलते हैं, और हर वाला वैसे रहेगा जिसको डिनोमिनेटर, ठीक है। तो चलो इसको अप्लाई कर देते हैं। ये फार्मूला लगेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आगे मैं लिख रहा हूँ 5.25 माइनस आएगा 1.21 और सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, यानी ये बड़ा ब्रैकेट दिया, हमने क्या किया ये वाला बड़ा ब्रैकेट कर दिया 5.25 का होल स्क्वायर, इसके बाद प्लस ए भी आता प्लस 5.25 इंटू 1.21 ये आ गया, और इसके बाद क्या आएगा प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1.21 का होल स्क्वायर, ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज हो गया। अपान में क्या आ गया 5.25 का होल स्क्वायर प्लस 5.25 इंटू 1.21 और प्लस 1.21 का होल स्क्वायर, और इसमें भी बड़ा ब्रैकेट लगा। अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ब्रैकेट सेम है, ये वाला, इससे पूरा ये कट गया, ये बड़ा ब्रैकेट यहाँ नहीं रहेगा, ये बड़ा ब्रैकेट यहाँ, क्योंकि पूरा क्वेश्चन है ना, इसको भी तो इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा कटेगा इससे, क्योंकि ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर,
सिर्फ ओनली मेरे पास ये बचेगा, क्या बचेगा, इक्वल बचेगा मुझे मेरे पास 5.25 माइनस 1.21 इतना बचेगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5.25 से 70 कर दो 1.21 तो 4 बचेगा 0.4 यानी हमारा जो आंसर आएगा 4.04। देखो कौन ऑप्शन, ए ऑप्शन ये राइट है। ठीक है, इस तरह से इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 9.81 ब्रैकेट में और मल्टीप्लाई 9.81 और माइनस ब्रैकेट में है 3.21 इंटू 3.21 अपान में है 9.81 प्लस 3.21। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो देखो दिमाग लगाओ इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। फार्मूले से ही करेंगे, विदाउट फार्मूला अगर गया तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, सब चीज फार्मूले से। ये 5 फार्मूले ऐसे हैं जो बिल्कुल रट लो। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी। तीसरा फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। इसके बाद पांचवा फार्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ये 5 फार्मूले तो होते हैं, ये 2 फार्मूले और कुल मिला के 7 फार्मूले हैं जिनको रट लो तो सारे कैलकुलेशन एकदम फास्ट होगी और कम समय में हो जाएगी। 2 फार्मूले कौन है जो अभी अभी मैं अप्लाई किए हैं पिछले क्वेश्चनों में। एक तो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल, फर्स्ट ब्रैकेट में अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब है, अभी जो मैंने पहले बताया था वो a प्लस बी का होल क्यूब था, ये अलग अलग क्यूब है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। समझ रहे हो? तो फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर, और इसके बाद a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। और एक फार्मूला अगर और याद कर सको तो वो भी याद कर लो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये कुल मिला के कितने फार्मूले होते हैं? 8 फार्मूले होते हैं, लेकिन इसमें 7 तो बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं, 8वां ना भी याद हो तो चलेगा। उसमें कोई कभी कभी पूछ दिया जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, नहीं तो बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह बताइए देख के इसमें कौन सा ऐसा फार्मूला है जो इसमें अप्लाई हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 इसके जो ऑप्शन आएंगे, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है।
ठीक है, हमने तो उसको देख के ही बता दिया इसका आंसर क्या आएगा, लेकिन आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करके बताएंगे। ये 6.6 आएगा, 6.7 है, 6.9 है एंड 6.9। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन हैं। तो इसमें देखो अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या लिखा है, 9.81 मल्टीप्लाई 9.81 2 टाइम्स लिखा हुआ है, इसके बाद माइनस 3.2n1 इंटू 3.2n। ठीक है, अपान में क्या लिखा हुआ है, इसको जोड़ना नहीं है, इसको ऐसे रखो 9.81 प्लस 3.21। ठीक है, इसको जोड़ना जो नहीं है अभी, देखो ये 2 टाइम्स लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9.81 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस ये भी 2 टाइम्स लिखा हुआ है 3.21 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अपान में क्या लिखा हुआ है 9.81 प्लस 3.21। ठीक है, अब देखो इसके न्यूमरेटर में देखो, जिसको हम क्या बोलते हैं, अंश। ये जैसे x अपान y लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं अंश, ये बोलते हैं हर, अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। जिन बच्चों को नहीं पता है, खासकर न्यू स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो फार्मूला लगाया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो फार्मूला क्या होता है, पहले ये देखो, फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल, जब ये अलग अलग स्क्वायर हो तो 2 ब्रैकेट में इसका फार्मूला बनता है, a प्लस b बनता है और a माइनस b बनता है। ये फार्मूला बहुत बार यूज होता है। ठीक है, तो या तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करो तो बार बार फार्मूले को लिखोगे, आपको रट जाएगा। ठीक है, नहीं तो किसी एक चार्ट में बना करके ये सभी फार्मूले आप लिख लीजिए एक चार्ट में बड़ा बड़ा, और जहां आप लेटते हैं वहां पर चार्ट को चिपका लीजिए और ये डिसाइड कर लीजिए कि हम सोएंगे जब ये सारे फार्मूले एक बार पूरी ऊपर से नीचे तक पढ़ लेंगे, इसके बाद सोएंगे। अब जब सुबह उठना तो बिस्तर तभी छोड़ना जब उसके पूरे फार्मूले एक बार पढ़ के इसके बाद बिस्तर छोड़ना। ऐसा यदि आप 11 दिन कर लेंगे ना तो फार्मूले आपके जवान पे हो जाएंगे, बिल्कुल रटे होंगे। ठीक है, फार्मूले में है कुछ नहीं। अब देखो यहाँ पर जो हमारी कंडीशन बन रही थी, क्या बन रही थी, 9.81 का होल स्क्वायर माइनस 3.21 का होल स्क्वायर हमारा बन रहा था ना, अपान में था 9.81 और प्लस 3.21, ये बन रहा था। अब देखो यहाँ जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ, बी स्क्वायर लिखा है। तो स्क्वायर छोड़ दो, कंपेयर करो, इससे तुलना करो। मतलब a की वैल्यू, a का मान कितना है 9.81, यहाँ लिख सकते हो a बराबर 9.81 कॉमा b इक्वल 3.21। कंपेयर की जाती है, मतलब तुलना की जाती है क्वेश्चन से, तब हम वैल्यू निकालते हैं। ये a स्क्वायर लिखा है, ये b स्क्वायर लिखा है, तो इसका क्या फार्मूला बनता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b आ जाता है, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस b तो 9.81 प्लस 3.21 फर्स्ट ब्रैकेट में आ गया, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो गया 9.81 माइनस
3.21 अपान में क्या लिखा हुआ देखो 9.81 प्लस 3.21 यही लिखा हुआ है ना। तो देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये जो ब्रैकेट है ये वाला सेम लिखा है, काट दिया। अब जो बचा है इसको सिंप्लीफाई कर लो। क्या बचा है मेरे पास 9.81 माइनस 3.21, इसको सेपरेट कर लो, घटा लो और हमारा आंसर निकल आया। अब तुमको समझाने के लिए इतना मैंने इसको डिटेल में लिया, इतना टाइम लगा, नहीं तो ये 2 सेकंड का क्वेश्चन है। यदि आपको फार्मूला पता है, ये 2 नंबर सेम है, ये 2 नंबर सेम है और नीचे वाला प्लस है तो प्लस वाला तो गया, ठीक है, बचा माइनस का। सिर्फ इन 2 संख्याओं को इससे सेपरेट कर दो, आंसर निकल आया। इतनी कथा मतलब बाँचने की जरूरत नहीं, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, हम तो इसको 1 सेकंड में निकाल देंगे। लेकिन तुम लोगों को जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, मैंने इसको डिटेल से बता दिया, ठीक है, कि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप शॉर्टकट में निकाल नहीं सकते हैं। जो बच्चे आजकल चिल्लाते रहते हैं ना शॉर्ट ट्रिक बताओ, शॉर्ट ट्रिक बताओ, शॉर्ट ट्रिक से ऐसे नहीं, वो सिर्फ शॉर्ट ट्रिक वाले रट लेते हैं, ठीक है, और कहीं जहाँ पर शॉर्ट ट्रिक नहीं अप्लाई होगी ना वहाँ पर धोखा खा जाओगे। हर जगह शॉर्ट ट्रिक नहीं अप्लाई होती है। इस वजह से सबसे पहले कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कीजिए, इसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वही किया है, स्टेप बाय स्टेप इसको समझाया है। इसके बाद इसको क्वेश्चन तो निकल आएगा सेकेंडों में, और जब आप 2-5 क्वेश्चन करेंगे इसके तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगेंगे और हर एक एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते ही हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या ऑप्शन आया था, अभी ऑप्शन निकाला कहाँ है, हमको माइनस भी तो करना है, किसका करना है 9.81 माइनस 3.21 आ गया था। अब इसको सेपरेट कर दो, 9.81 से माइनस करो 3.21, 1 से गया 0, 8 से 2 गया 6 और पॉइंट लगाया, 9 से 3 गया 6, यानी हमारा जो आंसर आ गया 6.60 आ रहा। तो इसको हम 6.6 ही लिख सकते हैं, बाद वाले 0 ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी हमारा बी ऑप्शन ही राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये तो एक प्लस वाला हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है वो लगभग यही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट, देख लेते हैं उसको भी। क्वेश्चन नंबर 7, 9.82, ठीक है, मल्टीप्लाई 9. नहीं ये मत करो, इसको कर लो 7.31 इंटू 7.31 माइनस 6.23 इंटू 6.23 अपान में 7.31 माइनस 6.23। अब देखो यहाँ पर ऊपर है क्या, 2 सेम नंबर है, मल्टीप्लाई साइन है और माइनस लगा है, फिर 2 सेम नंबर, और नीचे क्या है, नीचे है एक नंबर ऐसे का और माइनस है। तो हम तो इसका देख के ही आंसर बता देंगे क्या आंसर आएगा, लेकिन आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन करके बताएंगे, ठीक है। क्या आएगा, माइनस माइनस वाला तो कट जाएगा, इस बार क्या आंसर आ जाएगा देखो, हम पहले तुमको बता दे रहे हैं 7.31 और 6.23, ये प्लस वाले बच जाएंगे तो इनको ऐड कर देंगे 13.54, यही आंसर आएगा। देखना मैंने सेकेंडों में निकाल दिया है, लेकिन ये जब मुझे सब उसके मेथड पता है तब निकाल दिया सेकेंडों में, वैसे नहीं निकलेगा सेकेंडों में।
तो इस वजह से कहते हैं जितनी मेहनत करोगे फार्मूले रटे होंगे। फार्मूले रटना नहीं है, याद करना है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन आ जाएंगे 13.54, 12.54, 6.25 एंड 7.69, ये ऑप्शन। तो देखो अब इसमें हम अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, 7.31 इंटू 7.31 माइनस 6.23 इंटू 6.23 अपान में क्या है 7.31 माइनस 6.23। इसको कर लो ब्रैकेट में। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7.31 2 टाइम्स लिखा हुआ है ना, ये देखो ये 2 बार लिखा हुआ है। तो जब 2 बार लिखा है तो इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। साइन क्या है माइनस 6.23 2 टाइम्स लिखा हुआ है, होल स्क्वायर कर दिया। अपान में क्या है 7.31 माइनस 6.23। यहाँ तक क्लियर। तो अब देखो अब यहाँ पर वही फार्मूला फिर लगेगा। इधर फिर हम एक बार फार्मूला लिख रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस। ठीक है, ये क्वेश्चन लगभग पिछले वाला है लेकिन उससे अलग है। अलग क्या है, उसमें इधर प्लस था, इधर ये माइनस वाला है। तो देखो इन दोनों में अंतर समझो, इसी वजह से मैंने बताया। ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है 7.31 और बी की वैल्यू 6.23। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ रहा है ए प्लस बी यानी 7.31 प्लस 6.23 ए प्लस बी, और सेकेंड में 7.31 माइनस 6.23 अपान में क्या आया 7.31 माइनस 6.23। ठीक है, अब देखो इसमें एक ब्रैकेट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में समान है, मतलब इक्वल है। इक्वल कौन सा ब्रैकेट है वो आपको पहचानना है। ये वाला ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से कट जाएगा, समझ में आया। अब देखो हमारा बचा क्या वो देखो, सिर्फ हमारे पास प्लस वाला ब्रैकेट बचा है। कौन सा प्लस वाला, 7.31 और प्लस 6.23 वाला। प्लस है तो उनको जोड़ना है, अगर माइनस होता तो घटाना होता। जोड़ना मतलब ऐड करना। 6.23 4 आ गए 5 आ गए 13.54। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन जो है सी ऑप्शन ये राइट आंसर है। इस तरह से हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सिंप्लीफाई करना है। क्या सिंप्लीफाई करना है, 1/9 9 पावर x प्लस 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 9 पावर x। इसको 9 टाइम्स लिखना है, प्लस 9 पावर x प्लस 9 पावर x प्लस 9 पावर x इक्वल क्या है 0। और यहां से मुझे निकालना है x का मान। 9 पावर x 9 पावर x 9 टाइम्स है,
और इक्वल 0 है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं ए, बी है, सी है, डी है। -1 है, 0 है, +1 है और 2 है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 9 पावर x प्लस 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 9 पावर x कितने हो गए? 3 3 6 1 और 3 प्लस 9 पावर x इक्वल, इसको क्या लिख सकते हैं? 0 को इसको लिख सकते हैं 9 पावर 0, क्योंकि वी नो दैट, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के पावर 0, ठीक है, यहाँ लेकिन 0 नहीं होगा, यहाँ पे 1 है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर 1 है, ठीक है, 0 नहीं है। क्वेश्चन ये 1, हम जानते हैं वी नो दैट कि किसी के पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन। तो हमने क्या किया? 1 को मैंने 9 पावर 0 लिख लिया। अब देखो आगे कहानी। इसमें पूरे में हमने क्या किया? 9 पावर x कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 9 टाइम्स आएगा, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल 9 पावर 0। ये आ गए 9, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 9 पावर x इंटू, इनको जोड़ोगे 1 1 करके तो 9 हो जाएगा, इक्वल 9 पावर 0। इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इस वजह से अब देखो ये बेस समान है, मल्टीप्लाई साइन लगा है, इसको लिख सकते हैं 9 पावर x इंटू 9 पावर 1 इक्वल 9 पावर 0। अब जब बेस समान है, आधार समान है, तो पावरें क्या होती हैं? जुड़ेंगी, यानी इसका आ गया 9 पावर x प्लस 1 इक्वल 9 पावर 0। जब यहाँ मल्टीप्लाई साइन होता है और आधार समान हो तो पावरें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। बट लेकिन अगर बराबर साइन और आधार समान हो तो पावरें भी समान होती हैं, ये यानी यहाँ पर आधार समान है तो x प्लस 1 इक्वल 0 हो जाएगा। पावरों को समान करते, बराबर इस तरफ वाली पावर को बराबर लगाते हैं, बराबर की उस तरफ वाली पावर को। ये हमारा आ गया x प्लस 1 इक्वल 0। अब यहां से हमारा क्या आ जाएगा? यहां से आ जाएगा x इक्वल -1, ठीक है। x इक्वल क्या आ जाएगा? -1। -1 कैसे आ गया? x प्लस 1 इक्वल 0, और जब 1 को बराबर उस तरफ ले जाएंगे निशान बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का है उधर माइनस का। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ए ऑप्शन ये राइट आंसर। तो प्लीज वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक करो, अधिक से अधिक शेयर करो। ये चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करो, जरूर करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।